मीठे बच्चे जी बाबा। तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। इसका लगाओ फिर फोन। मेरे वाला लगा ले। अरे मैंने फोन करना मेरा लगा ले। कर लिया। नहीं भाई नहीं, अपने से कर लेगा। हाँ मेरा लगा ले। मोरनी का लगा ले। वो देगी, उसका तो बारी में पड़ा। दे दे मोरनी पे। इसका ले ले। नहीं क्यों छीन आपका लैब नहीं खत्म होगा, अपना दे दे देना दो। वो। रिकॉर्डिंग करनी है वाली। उनका है। नहीं का बापी का ले ले, वो तो वैसे भी ज्यादा नहीं। करते बनता मेरा ले ले। तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। जितना जितना समर्पण बुद्धि होते चले जाएंगे उतना उतना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा नेचुरल मिलता चला जाएगा। अच्छा कहाँ तक लिखा? कहाँ तक लिखा कुछ समझ नहीं, अभी तो सारी चल रहा है। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। हो गए प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनाने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आज भी उसी पॉइंट पे हाईलाइट है, आत्मा भाई भाई की दृष्टि ओके करो। विकल्प जीत बनने के लिए क्या करना है? आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। क्या सुना मोरा? इसलिए शरीर में भ्रकुटी में
पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की करो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की करो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मानव मात्र के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही सृष्टि का टेम्परेचर सेट होता। जितना जितना मानव मात्र का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है उतना उतना सृष्टि का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है। जितनी जितनी गर्मी मानव मात्र के अंदर बढ़ती चली जा रही है उसका रिएक्ट प्रकृति के वायुमंडल पर पड़ता है, जिसका रिएक्ट माइनस के रूप में सर्दी भी ज़्यादा तो गर्मी भी ज़्यादा। बेमौसम बरसात तीनों पॉइंटों पर मानव मात्र के टेम्परेचर का असर पड़ता। तीनों पॉइंटों पर मानव मात्र के टेम्परेचर का असर पड़ता। बेमौसम बरसात, बेमौसम गर्मी, बेमौसम सर्दी। जी कहाँ तक लिखा? ओम शांति। शिव भगवान वाच। अपने शालिग्रामों के प्रति शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत वाले, देहधारी हैं रावण मत वाले, और आत्मिक स्थिति वाले हैं राम मत वाले। आत्मिक स्थिति वाले हैं राम मत वाले और देहधारी हैं। मैं कौन सी मत वाला किरण में? हाँ जी, अब राम की मत वाले, रावण की मत वाले। अच्छा, कुसुमन आप कौन सी मत वाले? राम की मत पे चल जाती है। अच्छा, कभी राम की मत पे कभी रावण की मत पे। मोरा तो राम की मत पे ही होगा। राम की मत पे रावण की मत पे है मोरा है? बोले बाबू, बोले बाबू किसकी मत पे? बोले बाबू राम की मत पे रावण की मत पे? नहीं चलना तो राम की मत पे। चल किसकी मत पे रहा हूँ मैं? राम की मत पे। लाल मिर्च कौन सी मत पे? तो बिस्कुट ब्रेड किसकी मत पे?
बिस्कुट ब्रेड किसके मत? रावण जी। कहाँ थे? दूसरे फिर रावण मत पर ईश्वरी मत आसुरी मत। ईश्वरी मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरी मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सज्जुक्त रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में रावण मत है, वहाँ जन्म भी बहुत हैं क्योंकि भोगी लोग हैं। योगी दुनिया होगी तो लोग भी कम होंगे और उम्र भी ज़्यादा होगी। भोगी दुनिया होगी तो लोग भी ज़्यादा होंगे और आयु भी कम होगी। योगी दुनिया तो लोग कम, आयु अधिक। भोगी दुनिया लोग अधिक और आयु कम। भोगी दुनिया में आयु ज़्यादा। इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में राम मत ईश्वरी मत उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरी मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। आधा कल्प के लिए जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते शिवालय में। सज्जुक्त रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उसका नाम भी रखेंगे। जिसने स्थापना की उसके नाम से दुनिया चलती है। शिव पिता ने स्थापना की तो उसको बोलते हैं शिवालय। स्वर्गों को क्या बोलते हैं? शिवालय। यहाँ देवताएं रहते हैं, रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रिश्ते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर। रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कोई इसको दुख थोड़ा ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेज फुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह जड़ अगर चैतन्य होता तो बता देता। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत
चित आनंद स्वरूप इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे 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 नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझा है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर के रावण सेलिब्रेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वह मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। सोमान शुरू किए कुसुम बहन? जी। लिखे किरण बाबू? हाँ, आप जल्दी से नहीं शुरू करना, थोड़ा आराम से, जब ठीक हो जाए ना तबीयत तब आराम से लिख लेना। हाँ जी, मगर तबीयत खराब होगी शायद इसलिए लिख रहे। शरीर रथ का बैलेंस बना के चल रहे होंगे हैं? क्या चीज? केवल रथ का बैलेंस बना के चल रहे हैं, और किसका बैलेंस बना के चल रहे हैं? छिपाई का बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो छिपाई में तो अलबेलापन नहीं होता, छिपाई में तो अलबेलापन नहीं होता है। फिर अलबेलापन उसमें भी आना चाहिए। हाँ जी, अच्छा कल से करेंगे। अच्छा नहीं, कल से कर लीजिए। आज के दिन थोड़ा सा तैयारी कर लो, शूटिंग कर लो। टाइम लगता है थोड़ा सा, आधा घंटा, इतना टाइम है नहीं है। कोई टाइम नहीं लगता, बिना टाइम को हो जाता है। उसमें कितना टाइम लगता है? रेणु में नाम लिखे? अच्छा आज से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, आपके मुख में क्या बोलते हैं केवल? आपके मुख में? किसके मुख में? आपके मुख में तो नहीं है? जी कहाँ थे? तुम्हारे दिल में है कि हम कलप पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ा ही कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है ना, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े।
आशा आंटी कल भी नहीं, कल गई भी है। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह हद का बाप, यह बेहद का बाप। बाबा के लेकर है रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, किसको 10 किसको। कलयुग के लास्ट में हुआ ऐसा। द्वापर में तो 10-12 बच्चे किसी भी नहीं होते थे। क्यों को समझ क्या कहें हैं किरण? कब हुआ? कलयुग के लास्ट में। संगम पर भी थे, किसी को 10 किसी को 8 किसी को 5-6 तो नॉर्मली बात थी। 5-6 बच्चे तो पहले तो है ना 20-30 साल पहले 40 पहले यही नहीं निपटने वाले, अब 10-12 बच्चे। अब तो अब तो एक हो गया, 2 भी नहीं रहे अब तो। कोई नहीं निपटने वाले, कौन से 10-12 उन्हीं के परिवार जो मुस्लिम में 8-10 अभी भी अनीता आंटी आशा आंटी कहीं गई भी है क्या? मुस्लिम में कल भी नहीं आई। 8-10 ना? कल तो मुझे मैसेज करा था कि मैं जा रही हूँ। नहीं आई। अच्छे अनीता बहुत अच्छे। आपको पता होगा ना कहीं गई भी है। जी तुम्हें जन्म तो लेना है। अच्छा ही। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं। क्या अनुपम भाई क्या सुना? 5-6 तो नॉर्मली बात है इस सबके। अभी आज से नहीं, हमारे घर में कुछ 7 बच्चे मुझे मिला के 7 थे। हाँ, तुम्हारे पास तो एक ही है। एक ही है। है तो वंश। मेरी 6 बहनें और 1 मैं, 7। वंश को छोड़ दिया। अच्छा जी। वांटे लगती नहीं क्या स्कूल लगती। अच्छा ही सुनो। परंतु वह सब हद के सुख जो कागविष्टा समान है तमोप्रधान बन जाते हैं। तमोप्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तमोप्रधान में सुख है, सुख तमोप्रधान में भी, लेकिन बहुत थोड़ा। जो सतोप्रधान है उनके लिए तमोप्रधान जिसमें दुख जास्ती होता है, सुख नाम मात्र होते हैं। दुख जास्ती और सुख नाम मात्र। तुम सतोप्रधान बनते हो तो सुख बहुत होता है। सतोप्रधान बनने की युक्ति बाप आकर के बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। मेरे को जिंदा कर सकते हैं
कई एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं, तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण ने छुड़ाया है। सतयुग में सुख 100%, सतयुग में सुख 100%, त्रेता में सुख 75%, द्वापर में सुख 50% और कलयुग में सुख 25% और कलयुग के लास्ट में सुख 1-2%। कलयुग के लास्ट में सुख 1-2%। अब वही कलयुग का लास्ट ही कहेंगे। ठीक है। हम ठीक है, हम ठीक है, बाद में पूछ लेंगे। जी छुड़ाया है, कहाँ थे जी? छुड़ाया है रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिला। दूसरे दया की किसी ने ऊपर भी तो भी रहेगा, ऊपर हो गया क्या? हो गया सर, छुड़ाया है। तुम सबको रावण ने छुड़ाया है, तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनकी 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। पूजन करे सोमान शुरू। अच्छा करेंगे आज से शुरू। नेता बाबू सोमान, मैं गया तो सोमान भी गए, सब कुछ गया, क्लास भी गई, सोमान भी गए हैं। फिर कब से शुरू करेंगे? आज से शुरू। आज से मैं लाइन पे आ गया। हाँ जी पक्का आ गया पूरी तरह से। अब तो झटका लगने का, अब झटका लगेगा, अब ठीक है। बीच बीच में ब्रेक देते रहते हो आप। कौन देगा आपका ब्रेक? आपके आपकी गाड़ी में तो ब्रेक आप ही लगाओगे। हाँ जी मेरे से भी ज़्यादा पैक है आपका, मेरे से भी ज़्यादा पैक है। मेरे जितना पैक होगा आपको उसका 1% भी नहीं होने का। जी कहाँ थे? अब नहीं ब्रेक देना। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकारों की माया का। अब चलने की तैयारी हो रही है, अब चलने की तैयारी हो रही है। जैसे पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं तो माइंड ठीक हो जाता है। हाँ जी जैसे मैं बोला मेरा माइंड काम नहीं करता है। आर्टिस्ट वाले को रखा है। तो वो बीच बीच में नहीं बोल लो भैया से हैं। जैसा फिर एक टाइम आराम करा घर में फिर क्या करना है माइंड ठीक थोड़े होते और ख़राब हो जाते हैं। तो जब और ख़राब हो जाते हैं तो फिर की छुट्टी करते हैं। हाँ पावर मिलती नहीं है वो भी खराब हो नहीं जब और ख़राब हो जाता है तो फिर छुट्टी क्यों करते हो? अंदर आते ही अंदर चला गया ना जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ जी तो सोचने समझने में बाप तो ध्यान रहता है, कहते हैं कि बाप मेरी पालना करते हैं तो फिर बाप को छोड़ते क्यों?
हाँ जी, छोटा ना करो। चलो बात सुनो भाई जी, जितनी बार छोड़ो उतनी बार पकड़ भी तो यही है। जी जी, ये देखो, छोड़ो तो उसको पकड़ने हो, देखो बार पकड़ रहे हैं, मैंने चलो। शरीर और दिमाग साफ नहीं होता, छूटते तो नहीं है। ये बात है, शरीर- जी कहाँ थे? उनको कहते हैं रावण राज्य। अनुपम जी कल का वरदान क्या था? कोई नहीं, शरीर छूटे तो छूटे, आप बाबा ना छूटे, ठीक है। अनुपम जी कल का वरदान क्या था? अच्छा, सब चीजें से छूट गए, बाबा व्यक्त हो गए, अब कोई चीज का टेंशन नहीं, ना मुरली के किसी पॉइंट का, ना सोमान का है, ना अमृत वेले का। 16 बार भाई जी, मैं अपनी माता, हमारी माता जी ने राम खत्म जाती थी पहले, मैंने कहा क्यों नहीं जाते, ये कह मेरे सारे काम हो गए, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ चाहिए। ऐसे ही है क्या अनुपम भाई? मुझे वैसा ही लगा। वे अपने को थोड़ा समझ लाते हैं। क्या अनुपम भाई ऐसे ही है क्या? और फिर आप डेट डाल तो डेट डालने के बाद 1-2 दिन करते हो, फिर 1.5 साल के लिए टल जाती है। कहाँ थे जी, बोला बाबू? उनको कहते हैं रावण राज्य और 5 विकारों की माया का राज्य। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात ही नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए, एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो बाप ने पहचान दी। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवं पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक ही महिमा है, एक ही। अच्छा जी, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है। कण कण में भगवान, जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षियों देखना चाहिए। अभी तुम आपके शहर में जगह जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं या डायरेक्ट हाईवे ही है? कितने स्पीड ब्रेकर बने हुए आपके हाईवे में, आपके शहर में? ये हाईवे है बने हुए? कहाँ पर? मेरे शहर में बना। अच्छा, आपके शहर में नहीं बने हैं। पद्मन, आपके शहर में बने स्पीड ब्रेकर? हाईवे सीधा नहीं तो मैंने आपके शहर में बना हाईवे ही है, गाड़ी भागती रहती है सीधा, रुकती नहीं, ब्रेक लगती नहीं। वही आपके शहर में बना स्पीड ब्रेकर? हाईवे ही है। आजकल जमाना भी हाईवे का ही है, 4 लेन का जमाना आजकल। अनुपम भी आपके शहर में बने स्पीड ब्रेकर? अच्छा, सब हाईवे वाले बैठे हैं। बोला बाबू आपके शहर में? तो
और आपको बोले स्पीड ब्रेकर आपके शहर में हाईवे है, हाईवे है, सब हाईवे वाले बैठे हैं, एक ही विजुअलिटी बैठती है सारी की सारी। तो समझ आपने क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं। हाईवे वाले बोले नहीं बन सकते, फिर पूछने की जरूरत है ना? यही रहता है हाईवे की बैठी। रेणु भांजे की सैलरी छोड़कर चली गई। स्पीड ब्रेकर अर्थात ट्रैफिक कंट्रोल, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हों, लेकिन यहाँ तो सारे हाईवे गाड़ी भागती जा रही, भागती जा रही, पता नहीं कहीं रुकी भी नहीं रुकी। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं, आपको वहाँ भी जानकी धाम में भी नहीं बना हुआ स्पीड ब्रेकर? बना हुआ है। बने हुए बने हुए एक बना हुआ है। बना हुआ तो फिर आपने नहीं बनाया? आपने देखा नहीं वहाँ? देखा। जी कहाँ थे? अभी तो बच्चे राम राज्य स्थापन का नीचे वाला पैरा। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह बेहद की बात, वह कहानियां हाथ की बना दिए। तुम शिव शक्ति सेना, शिव आलमैटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह योग बल की शक्ति और उन्हों की ये बाहुबल की। रेणु बहन के ऊपर किसने किसने किया ओके? किया पूजा ओके? अंकुर कशिश भोला बाबू योगी आत्मा, उसके लिए क्या करना है? कल उसका खुद ही नहीं, फोन आ गया मैं कह रहा योगी आत्माओं से पूछा करो, मेरे से मेरा क्या? यही संकल्प चल रहा था, उसका खुद ही फोन आ गया कि मम्मा जाती है। अच्छा जी। हाँ, करना नहीं पड़ा मेरे को। मैं क्या यहाँ पे वो कर रहे थे ना कि रोज रोज करेंगे कभी कोई, लेकिन उसी में फोन आ गया और उसी सारी बात अच्छे, बताई थी। बोल। हमने अच्छी तरह बात की। मोरा आपने किया? अच्छा, करेंगे फिर आज? तो गंदी सी भावना रखो मेरे लिए। मैं जल्दी किरण बाबू आपने कुछ समय करेंगे? कुछ समय? तकलीफ ज़्यादा है उसको। हाँ जी। नहीं, नहीं फोन नंबर नहीं करना है, सकाश का, सकाश की बात करें। जो सकाश की बात हुई थी ना, 2-3 मिनट 5 मिनट जो भी जैसे जिसको इजी हो। तो आप लोग फोन समझ रहे हो क्या? वर्षा आपने किया? पूरे विश्व के लिए कर देते हैं, तो उसी में वो भी आ जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है। रेलवन आपने किया? इस समय तो उसको जरूरत है ना, सबको जरूरत है। सबको जरूरत है। अच्छी बात सुनो, आपके 4 बच्चे, एक बच्चा बीमार है, वो तो उसे गोद में बैठा के खिलाओगे ना, बाकी को तो 3 आगे बैठा के खिलाओगे तो बस। सुभाष जी आपने किया? आजकल सब ही कहते बैठे हुए हैं। करेंगे फिर आज? आजकल कोई नहीं कहता मेरे को। वो अलग चीज़ है। अच्छा चलो खैर, चलो सभी करेंगे 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट का या 2 मिनट का, जिससे जैसे भी जिसको इजी हो। अनुपम भी आपने किया? अच्छा फिर आज करेंगे? आज करेंगे। करेंगे, देवी तो सबका विशेष प्रेम है, करेंगे। प्रेम स्वरूप कोई भी हो। नहीं, वो अच्छा बच्चा है, उसे करे, उसको देंगे क्या, उससे मिलेगा। जो जी खराब है, कहाँ उसको- थे? गंदा, ठीक।
कहाँ थे जी? पहली लाइन। आप नहीं करता मैं होता हूँ अच्छा जी। हाँ। तुम्हारी यह योग बल की शक्ति और उन्होंने यह बहुबल की भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना? योग से। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ब्राह्मण सार हर एक को पाठ मिला हुआ है, हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरती कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजों में वह तो जो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो भी एक बार सब प्लेन हो जाता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। और नर्क की स्थापना होती है तो भी एक बार सब प्लेन हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी। नहीं समझ में क्या कह रहे हैं भाई? विनाश 2 बार, एक कलयुग सतयुग के बीच में, एक त्रेता और द्वापर के बीच। अब तैयारी में अब जी कहाँ थे? यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना। क्या कह रहे हैं? यह तो नॉलेज है। हाँ जी बोलो। क्या पता कितने जन्म हो गए? आपके तो 84 जन्म हो चुके हैं। तो रास्ते बार मेरी जब 2,500 वर्ष बाद वो जगह विनाश होगा फिर तो कर जाएंगे ना, हैं? जन्म कर जाएंगे। तुमने पूरा क्रम देख लिया और जैसे देखा है ऐसे आगे भी देखोगे, क्यों चिंता कर रहे हो? अब उसकी स्मृति अभी रहने की जी कहाँ थे? ज्ञानी नहीं बन पाए, क्या कर यह तो नॉलेज है जी। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना। बाप टीचर भी पढ़ा रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझा है ये नो इविल, मनुष्यों को पता नहीं। मनुष्यों को पता नहीं कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची को कहा था मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। बाबा ने नन्ही बच्ची का बनाया था। बाबा ने भी नन्ही बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर झूम मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे
कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह अलग काल की बात, यह तो बेहद की बात है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचे ऊंचे बृहस्पति की दशा नीचे में नीची है। राहु की दशा एकदम दिवाला निकाल देते हैं। इस समय सभी पे राहु की दशा है, ऐसा नहीं कुछ गिनती के लोगों पे, लेकिन वन साइड ही सब पे। और ब्राह्मण बच्चों पे कौन सी दशा है? बृहस्पति की ब्राह्मण बच्चों पे बृहस्पति की दशा। सबसे ऊंची दशा होती है। हाँ जी, सबसे ऊंची दशा होती है बृहस्पति। दुनिया पे राहु की दशा और ब्राह्मण बच्चों पे बृहस्पति की दशा तो ये रेणुका के साथ आता है, इसमें बृहस्पति की दिशा में दर्शन नहीं होता है। हिसाब किताब बृहस्पति कहाँ है? क्या होगा वो? जी कहाँ थे? राहु की दशा। अच्छा जी, एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं। जब अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था? एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ा ही है। बच्चों बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। 108 आत्माएं इस दुनिया के अंदर नहीं, 8 आत्माएं इस दुनिया के अंदर पावन बनती, बाकी सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में पावन बनती। क्या सुना? 8 आत्माएं इस सृष्टि के अंदर पावन बनती और बाकी सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में। हाँ जी, 100 पे लाठी चार्ज नहीं होता। तो हम तो अपने जानते हैं, तो हम 100 का क्या जाने? क्या सुना नहीं तब? 100 8 आत्मा इस सृष्टि के अंदर पावन बनती और बाकी सब सूक्ष्म वतन में पावन बनते। 8 आत्माएं उनको स्मृति रहती कि हम पावन बन गए, बाकी किसी को स्मृति नहीं रहती कि हम पावन बन गए। बाकी किसी को स्मृति नहीं रहती कि हम पावन बन गए, आत्मा पावन। जी कहाँ थे? कहाँ गए?
युक्ति बताते हैं बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह बाप दादा दोनों की आत्मा इस भरकुटी के बीच में। तुम कहते हो अनुपम भी आपने तो मोबाइल नहीं रखा मेरे ख्याल। खावा मेरे पास तो है। हाँ जी, बटन वाला कीपैड वाला है। कीपैड वो भी जरूरत तो नहीं पड़ती हो ना किसी का आवे ना किसी का जावे। अब स्मार्टफोन है, इसमें तो कोई आए जाएगा फिर भी बंदा लगा रहता है। आंटी का यार नहीं, बटन वाले फोन में भी मुझे जरूरत ही ना किसी का आवे ना किसी का जावे। नहीं ठीक है, तो आप तो फिर भट्टी में बैठ सकते हो। आप तो भट्टी में बैठ सकते हो। टीवी बैठे हो कहाँ बैठे? भट्टी में क्यों बैठा रहे हैं? तंदूर में बैठाओ। तो भट्टी में बैठते क्यों नहीं आप? भाई नहीं, भट्टी में बैठते क्यों नहीं? हाँ जी, बैठ जाओ ना भट्टी में। फिर तो अब तो मौका भी है, अब तो इलाका भी आपका ऐसा शांत इलाका, वहाँ भट्टी में बैठ सकते हो आप। पद्मा में अनुपम भाई को बिठा ले भट्टी में। बिठा लो भाई जी, मैं तो भट्टी में यही जाना अधिकतर हैं? पहले उधर भट्टी में रहते, वैसे भट्टी में रहते। जी कहाँ थे? चाय के कप दे कुछ ना कुछ काम पड़ी जा। अच्छा सुनो जी, दूसरी लाइन। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। हर्षा क्यों दिमाग चला रहे हो? हमारा मन नहीं लग रहा। किसका? मैं तो उधर ही देखती रहती हूँ जब भी निकलती हूँ। चलो सब वही डालो ना इतना। अच्छा सुना, दरवाजे बंद हो जाए। जान की दाम पे सुना लो। जान की दाम को सुनो जी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। ऐसी बातें और किसी सत्संग में तो नहीं बोलते होंगे। पता नहीं भाई क्यों गए। नहीं, किसी में भी मतलब ही नहीं ऐसे बोल रहे। इतनी हिम्मत किस में है कि कोई बोल दे। उनकी खुद की कुछ नहीं होती ना, क्योंकि वहाँ तो सुना सुनाया वही सुना रहे हैं। उनका बाप है डायरेक्ट। रात का तो भाई मुझे समझ नहीं आता वो क्या मैं क्या। वो पाठ तो कम पढ़े और वो बातें करना बजाना ही ज्यादा करे। तो गीत संगीत ही चलता है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो कौन सा श्लोक पढ़ा गया, कौन सा पाठ पढ़ा गया, आज पता ही नहीं चला। मैं एक दो बार गया था, मुझे नहीं पता चला। अच्छा जी, अच्छा सुनो जी, बहन भाई के नाम रूप की भी कशिश होती है। बहुतों को विकल्प पाते हैं। अच्छा शरीर को देख विकल्प पाते हैं, शरीर देख विकल्प पाते हैं। फिर क्या करो?
हाँ जी फिर शरीर को आत्मा कुछ समय फिर क्या करना आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पट्टी कुछ समय पूरे शरीर फिर क्या करना शरीर देख विकल्प आते हैं अच्छा अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो आत्मा सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए सबका एक बाप है सभी बाप को याद करते हैं अभी बाप कहते हैं सतोप्रधान बनना है तो मामेकम याद करो जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थानुसार अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग वानी बाप की वानी बच्चों को नमस्ते हम वानी बच्चों की वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी शुक्रिया जी धारणा के लिए मुख्य सार पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है कुछ भी मांगना नहीं है एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है दूसरे राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है हियर नो इविल जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है वरदान है पहले आपके मंत्र द्वारा